प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा जिनका भी मूलांक 1 है, अर्थात जिनका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका साल 2024 कैसा जाएगा, किन लोगों के लिए ये पॉजिटिव होगा, किन लोगों के लिए नेगेटिव होगा, आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और यदि आपको लग रहा है कि साल के शुरुआत से ही आपको पता लग जाएगा कि आपको अगर खराब रिजल्ट आ रहे हैं साल 2024 के, तो उनको आप थोड़ा ठीक कैसे कर सकते हैं। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। साल 2024 यदि हम इसका टोटल करेंगे 2 + 2 + 4, 4 + 4 8, 8 अंक शनि इसको प्रतिनिधित्व करता है इस अंक का, और जो 1 है उसका प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। ये दोनों ही आपस में शत्रु हैं, बेशक पिता पुत्र हैं, दोनों का नेचर रिवर्स है। सूर्य यदि उजाले को रिप्रेजेंट करता है तो शनि वहां पे अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जिन भी चीजों से जुड़ता है वहां पे टीम लीडर जो होता है, 1 नंबर वाला टीम लीड को करने का कार्य करता है, जैसे दूसरों से कार्य करवाता है, जबकि शनि खुद कार्य करने में विश्वास रखता है। तो दोनों आपस में अपोजिट हैं। बावजूद इसके कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे 1 नंबर वाले जिनके लिए ये बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये नेगेटिव रह सकता है। तो पहले बात करेंगे कि पॉजिटिव किन लोगों के लिए रह सकता है और क्या पॉजिटिव रह सकता है, या हम सभी के सभी लोगों की बात करें जो 1 नंबर वाले हैं, उनके लिए ये साल पॉजिटिव क्या लेकर के आया है। ऐसे क्या कुछ काम होंगे उनको जो करने से इसके पॉजिटिव फल मिल सकते हैं। देखिए, 1 नंबर वाला दूसरों से कार्य करवाने में विश्वास रखता है, खुद कम कार्य करता है क्योंकि उसके पास टीम लीड की क्वालिटी होती है, वो कुदरत की तरफ से उसको रचा ही ऐसा गया है। जबकि 8 नंबर मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, खुद कर्म के हिसाब से फल देने का कार्य करते हैं शनिदेव। तो ऐसे लोग 1 नंबर वाले जो इस चीज में यकीन रखते हैं कि ईमानदारी से अपने वर्करों के साथ मिलकर के खुद काम किया जाए, खुद पार्टिसिपेट किया जाए अपने एरिया के अंदर, या ऐसे व्यक्ति जो कुछ इस तरह के कामों से जुड़े हैं, चाहे कुछ ऐसा सेक्टर लगा लीजिए जो माइनिंग से जुड़ा हुआ है, या कोई किसी इंडस्ट्रीज की हम बात करें जिसमें स्टील फैक्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, कोई केमिकल फैक्ट्री है, इसके अंदर वो लोग जो टॉप पोजीशन पे बैठे हैं और उनका मूलांक 1 है, और साथ में अपने वर्करों के मिलकर के वो हाथ के साथ हाथ मिला के कार्य करते हैं, खुद उनको ट्रेंड करते हैं, या कहीं पे वर्करों की कोई ट्रेनिंग होती है तो खुद उसमें जाके पार्टिसिपेट करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो दूसरों के लिए काम आ सकें। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, या जो इस तरह से कार्य करेगा, थोड़ा बहुत एक्शन में बिलीव करेगा, उनके लिए 2024 अच्छा जा सकता है। क्योंकि आप शनि देव के जो कर्म के अधीन के क्षेत्र आते हैं, या शनि देव का एक जो नेचर है कि कर्म करना, आप उसके अधीन रह करके यदि इस साल को प्लान करेंगे तो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो खुद पार्टिसिपेट करते हैं अपने कार्य के अंदर, उनके लिए यह साल बड़ा अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ यूनिवर्सल चीजें होंगी उनके साथ, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं 1 नंबर वालों के साथ जो उनको लगे कि नेगेटिव फल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हो सकता है कार्यस्थल पे आपको किसी क्रांति का या आपकी रुकावटों का सामना आपको करना पड़े। किस तरह की क्रांति है, किस तरह की रुकावटें? आपके जो नीचे के लोग थे जो डेली नीड्स आपकी पूरी करते हैं, हो सकता है उनकी यूनियन मिलकर के ये प्लान कर ले कि हमने ये डिमांड रख देनी है इस बार, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं तो हो सकता है आपको लेबर से रिलेटेड कोई तकलीफ झेलनी पड़े, और यदि आप इन सर्विस हैं तो हो सकता है कि आपका कोई नीचे का व्यक्ति आपकी कोई कंप्लेंट कर दे, या क्वेरी पुट करवा दे आपके करियर के ऊपर कि इसने तो इस तरह से कार्य किया था और इस तरह से हमें परेशानी हो रही है। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप अपने कर्म में 100% इन्वॉल्व होकर के कार्य करेंगे तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हां, अगर आप दूसरों पे रोब मारते हैं, एक्स्ट्रा बॉसी बन के रहते हैं,
तो आप सोच लीजिए कि इस साल आपको दिक्कतें आनी तय है, कोई नहीं रोक सकता। आपको हर जगह विरोध का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आपकी कोई सरकारी नौकरी हो या सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो उसमें आपको रुकावटों का सामना इस बार करना पड़ सकता है। यदि आप खुद कर्म से जी चुराते हैं, आप दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते, आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, आपको सिर्फ अपने कार्य से मतलब है, दूसरों की फीलिंग्स की आपको परवाह नहीं है, तो समझ लीजिए इस साल आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो करना क्या है आपने, और पहले हम ये भी बात करेंगे कि नेगेटिव किन के लिए रह सकता है। ऐसे व्यक्ति जो ईगो को आगे रख के कार्य करते हैं, खुद काम को हाथ भी नहीं लगाते और दूसरों से उम्मीद ये करते हैं कि 8 की बजाय 10 घंटे कोई आपके लिए काम करके जाए, इस तरह के लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं जाने वाला। तो आपको ये नेचर अपना बदलना होगा, आपको क्रांति का सामना करना पड़ सकता है। बजाय वहां पे एडामेंट होने के, यदि आप बैठ करके टेबल पे बात करेंगे, सुलटाएंगे मामले को, तो सुलट भी जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आपको अपनी कहनी है, थोड़ा आपको सामने वाले की भी सुननी है। इस तरीके से आप यदि काम को निपटाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप एरोगेंट होकर रहेंगे, ईगोस्टिक रहेंगे, या कुछ ऐसे कार्य जिसमें आप सपोज मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप कुछ ले दे के कार्य करते हैं, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। कर्म का साल है, कर्म के डोमेन में रह करके आपको कार्य करना। कर्म यदि करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होकर अच्छा फल जरूर देंगे। इस साल नहीं देंगे तो अगले साल दे देंगे, लेकिन कर्म का बेस आपका इसी साल होगा। कर्म का बेस आपका जो आधार बनेगा वो इसी साल से आपको ये तय करके चलना पड़ेगा। तो ईगो आपको छोड़ना पड़ेगा, कार्य में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने से नीचे वालों की आपको सुननी पड़ेगी। ये कुछ चीजें यदि आप अपना लेंगे तो डेफिनेटली ये साल आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है। लेकिन यदि आप सिर्फ अपने में रहेंगे, चूंकि 1 नंबर वालों की आदत होती है ज्यादातर अपने में रहने का प्रयास करते हैं, दूसरों पर रोब झाड़ेंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं, तो इस आदत को यदि आप अपनाएंगे तो आपके लिए समस्या ही समस्या है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि यदि आपके सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि हेल्थ के दृष्टिकोण से कैसा रह सकता है। थोड़ा बहुत आपको माइग्रेन परेशान कर सकता है, कोई एक बीमारी जो लंबी चली आ रही है आपकी, वो एग्रावेट हो सकती है, क्योंकि जो शनि है ये कर्म के साथ साथ रोग का भी कारक है। ये कभी कभी कर्मों के फल के रूप में कोई ना कोई बीमारी भी हमें दे सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि कोई लंबी बीमारी चली आ रही है उसका ध्यान रखें। अपने आपका जो भी कंसल्टेंट है उससे आप मिलिए, उससे आप मिल करके अपनी जो मेडिसिन रिव्यू करवाते हैं, जो भी चेकअप करवाते हैं उसको करिए। सिर दर्द आपको सता सकता है, माइग्रेन, क्योंकि 1 नंबर वाले हेडेक से बड़ा प्रोन होते हैं, जल्दी उनको ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो सिर दर्द का ध्यान रखें, डाइजेशन का ध्यान रखें, कोई पुरानी बीमारी यदि चली आ रही है तो उसका भी ध्यान रखें। इन चीजों हेल्थ के दृष्टिकोण से इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि रेमेडी क्या कर सकते हैं आप ऐसा क्या करें कि आपको कहीं भी क्रांति का सामना ना करना पड़े, विरोध का सामना ना करना पड़े। आपके नेचर चेंज करने के बावजूद भी आपके स्वभाव के अनुसार आप अपनी तरफ से ठीक हैं, फिर भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा, हर जगह अपोजिशन झेलनी पड़ रही है, कार्यों में रुकावट आपके आ रही है। मां दुर्गा की पूजा करें, पक्षियों की सेवा करें, और जितना हो सकता है ग्रीन कलर या येलो कलर को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। एक पीले रंग का रुमाल आप रख सकते हैं अपनी बनियान के ऊपर, या आपके जो इनर वियर्स हैं उसके ऊपर आप येलो कलर आप थोड़ा बहुत हल्दी से लगा सकते हैं। 3 नंबर और 5 नंबर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास करें, क्योंकि जब जब 1 नंबर और 8 नंबर को हम संतुलित करने की बात करते हैं, या तो 5 नंबर को इन्वॉल्व किया जाता है या 3 नंबर को इन्वॉल्व किया जाता है। तो माता दुर्गा की आप पूजा करें, पक्षियों की आप सेवा करें, कन्या पूजन करें। छोटी कन्याओं को आप बादाम खिला सकते हैं, गुड़ से बनी हुई कोई चीज वस्तु दे सकते हैं उनको। कोई शुभ का कोई किसी कार्य के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है, डाउट है आपके मन में कि मेरा ये कार्य पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज आप कन्याओं को खिला सकते हैं, बादाम से बनी हुई चीज आप कन्याओं को खिला सकते हैं। यदि कोई ऐसी मिठाई ढूंढ ले
जिसमें गुड़ और बादाम दोनों का इस्तेमाल किया हो, और 10 साल से छोटी बच्चियां आपको यदि मिल जाएं उनको आप खिला के जाइए। साबुत मूंग भिगो करके आप पक्षियों को डालिए। माँ दुर्गा की आप पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, दुर्गा चालीसा का पाठ है, नवरात्रों में कन्या पूजन है। तो ये अगर आप इस तरह के उपाय अपने साथ जोड़ लेंगे आप लाइफ के अंदर, तो आपके दिक्कतें थोड़ी आसान हो जाएंगी, आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। इन चीजों का मूलांक 1 वालों को साल 2024 में ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल ईयर अगर आप अपना कैलकुलेट करके आप चेक कीजिए, यदि पर्सनल ईयर भी आपका 8 ही चल रहा है तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा पर्सनल ईयर वाला वीडियो आप क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना पर्सनल ईयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि पर्सनल ईयर पे भी एक अलग से वीडियो बना दूं कि मूलांक 1 का जब कौन कौन सा पर्सनल ईयर आएगा तो उसको कैसे कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं उस दौरान। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखें, पर्सनल ईयर अपना जरूर कैलकुलेट करें, और साल 2024 हम कामना करते हैं कि आपके लिए मंगलमय हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मूलांक 2 वालों का साल 2024 कैसा रह सकता है। हमारे साथ बने रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।